13 जुलाई से शनि देव के वक्री होने के साथ ही मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव से संबंधित चीजें जो आपकी खो चुकी हैं वो मिलनी शुरू हो जाएगी। शनि के वक्री होने के साथ ही तीसरा भाव जो होता है वो एम्बिशन का होता है, तीसरा भाव जो होता है वो बिजनेस का होता है, तीसरा भाव आपके पराक्रम का होता है। तो तीसरे भाव से संबंधित जिन चीजों से आपको निराशा मिल रही थी उसमें आप बहुत तेजी से आगे काम करते हुए दिखेंगे। नमस्कार साथियों, मैं किशोर नाथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज के इस वीडियो में मकर राशि वालों के लिए शनि का वक्री, मंगल और केतु के अष्टम भाव में रहने से आपको किन चीजों में सावधानी रखनी है और गुरु का जो अतिचारी गुरु का इस साल क्या इफेक्ट होगा आपके ऊपर, सारी बातें डिटेल से बतलाने जा रहा हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं 13 जुलाई 2025 को शनिदेव तीसरे भाव में हैं और वो अब वक्री हो जाएंगे, यानी कि सूर्य से ज्यादा दूरी पर हो जाएंगे। जब कोई भी प्लैनेट सौर मंडल में सूर्य से 5वें घर से ज्यादा दूरी पर हो जाए तो क्या हो जाता है, वो वक्री हो जाता है। वक्री होने का मतलब ये हो गया कि ऐसा लगता है कि उल्टी गति से चल रहा है, इल्यूजन होता है। और वक्री ग्रह ज्योतिष में माना जाता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। डिपेंड करता है कि वो ग्रह आपके लिए कैसा है। तो आपका जो शनि है वो लग्नेश है और द्वितीय है, यानी कि सर्वस्व है। शनि आपका लग्नेश होकर के सर्वस्व है, वो वक्री हो जाने से यानी कि वो ज्यादा ही स्ट्रांग हो गया है और पिछले घर का भी फल वो देने लगते हैं। तो पिछला घर जो हुआ तीसरे हाउस से, वो हो गया सेकंड हाउस। सेकंड हाउस आपके धन का ही होता है। शनिदेव ने हालांकि पूरे 7.5 साल तक बहुत परेशानी देते हैं। 7.5 लगी हुई थी, इसी 30 मार्च को 7.5 हटी है। और इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव कहां पर बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से 7.5 का फल मिलता है। अगर किसी का शनि अच्छा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर किसी का शनि ज्यादा खराब है तो उसको बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आती है। लेकिन 7.5 भी हट चुकी है और एक नई चीज जो वक्री होंगे 138 दिनों के लिए 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक, इसमें आपके साथ क्या क्या चीजें होने वाली हैं। सबसे पहली बात, जो आपका खोया हुआ पराक्रम था, जो आप कहते नर्वस हो गए थे, आपके अंदर की जो क्षमता थी वो खत्म सी हो गई थी, वो नई ऊर्जा मिलेगी, नई ऊर्जा का संचार होगा और आपको लगेगा कि अब मैं ये काम कर सकता हूं। दूसरा होता है यश। थर्ड हाउस जो होता है वो यश का भी होता है। तो जो यश आपके हाथ से निकल गया था, यश आपको नहीं मिल रहा था, तो वो यश आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मेहनत के घर से शनिदेव देखेंगे आपके भाग्य के जगह को। मेहनत के घर में बैठ के उनकी दृष्टि रहेगी भाग्य के घर में, और इस अवस्था में जब वो वक्री है तो और ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि अब मेहनत करने से डबल फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो शनिदेव यहां पर काफी अच्छी स्थिति लाने वाले हैं। हाँ, अगर आपके लग्नकालीन कुंडली में अगर शनि अगर मेष राशि का, वृश्चिक राशि का, सिंह राशि का, या फिर शनि मंगल युति या शनि मंगल से आपस में दृष्ट होंगे तो शनि थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ओम शम शनिश्चराय नमः और हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करना ही चाहिए। अब बात करते हैं मंगल और केतु की। मित्रों, मंगल और केतु की युति आपके अष्टम भाव में बनी हुई है। अष्टम भाव में मंगल सूर्य की राशि का है और अग्नि राशि का है। तो अग्नि राशि का मंगल जो क्या होता है ना, कि अग्नि राशि में जब भी मंगल का प्रवेश होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए बतला रहा हूं, तो वो उत्पात मचाते हैं, आग की घटना होती है, दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, कैजुअलिटी बढ़ जाती है। आपके साथ क्या होगा, अष्टम भाव जो होता है वो भी मारक स्थान होता है, उसके अंदर मंगल और केतु की युति, वो भी सूर्य की राशि में और अग्नि राशि में राहु से दृष्ट। तो यहां पर 30 जुलाई तक ज्यादा कष्ट का समय है। इसमें दुर्घटना, चोट लगना, आग से दुर्घटना, ये सब चीज संभव है हनुमान जी की आराधना करते रहने से। और दूसरी बात, मैं हमेशा कहता हूं कि गोचर में जो चीजें होती हैं वो सारी की सारी 100% जो मिलती हैं, तो शुभ फल तब मिलता है जब आपके लग्नकालीन कुंडली में वो प्लेनेट अच्छे पोजीशन में हो, और खराब फल भी तभी मिलता है जब वो ग्रह जन्मकालीन कुंडली में बहुत खराब परिस्थिति में हो। तो मिला जुला ही असर मिलता है। तो मंगल और केतु के लिए आपको हनुमान जी की आराधना निश्चित रूप से अभी करनी चाहिए 30 जुलाई तक, क्योंकि मंगल और केतु राहु से दृष्ट होकर के अष्टम भाव में आग का गोला, सूर्य और मंगल भी आग, और खास करके अग्नि राशि में, तो अग्नि दुर्घटना को ये बढ़ावा देते हैं, कैजुअलिटी बढ़ा सकते हैं, आपका
आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगवा सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से आपको शारीरिक स्वास्थ्य बाधा हो सकती है। उपाय में उपाय यही रहता है कि सावधानी रखनी पड़ती है और साथ ही साथ जिस प्लेनेट की वजह से आपको प्रॉब्लम है उस प्लेनेट से संबंधित पूजा पाठ जब करना चाहिए। गुरु अभी आपके 6ठे भाव में है, इस साल अतिचारी हो जाएंगे, उनकी भी गति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। गुरु की दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगी। 10th हाउस में जब भी गुरु की दृष्टि पड़ती है, जन्मकालीन हो चाहे गोचर में हो, तो पदोन्नति का योग तो बनता ही बनता है। अगर आपके लग्नकालीन कुंडली में भी गुरु अगर ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहां से वो दृष्टि दे रहे हैं आपके 10th हाउस को, तो प्रमोशन योग होता है। तो इस बीच में आपका प्रमोशन भी होगा। शनि अच्छा फल दे रहे हैं, गुरु भी अच्छा फल दे रहे हैं, मंगल केतु का खराब फल है। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि शनि आपको मेहनत करना सिखाएंगे। मेहनत करना कैसे सिखाएंगे? क्योंकि वो मेहनत के घर में ही बैठ गए हैं, वक्री हो गए हैं, बलवान हो गए हैं, और बलवान होकर के आपके भाग्य की जगह को देख रहे हैं। यानी कि भाग्य का भाव जो है आपका, वहां पे 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि भाग्य का स्वामी है आपका बुध, वहां पर में दृष्टि दे रहे हैं। शनि सबसे बड़ी बात यह कि जहां दृष्टि देते हैं वहां बुरा करते हैं। लेकिन एक दूसरा मत यह है कि जब शनि जहां दृष्टि देंगे वहां पे अगर उनके मित्र का घर हो तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हैं। तो शनि अगर दृष्टि दे रहे हैं, वहां पर बुध का घर है, तो वहां पर वो उनके शत्रु नहीं है, तो वहां पर किसी भी प्रकार का ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। 7.5 में आपको जो इतनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी, इसके पीछे का कारण भी समझ लीजिए। 11 नंबर में शनि थे और 11 से जो तीसरा घर होता है वो 1 नंबर होता है। तो 11 से यानी कि तीसरी दृष्टि उनकी 1 नंबर पे पड़ी थी। और 1 नंबर जो होता है मेष राशि, वो मंगल का घर होता है। मंगल जो होते हैं वो शनि के शत्रु होते हैं। इसी तरीके से 7वां और 10वां भी उनके शत्रु का ही घर था। 7वां घर जो था वो सिंह राशि थी, वो भी सूर्य की राशि थी, तो वहां पे भी ज्यादा दिक्कत आई थी। और 10वां घर जो था वो भी मंगल की ही राशि थी। तो बहुत परेशानियों का समय बीत चुका है। जब कुंभ राशि में शनिदेव जाते हैं तो बड़ी परेशानी जरूर आती है, क्योंकि उनकी तीनों दृष्टि जो होती है वो तीनों ही दृष्टि 1, 8 और 5 राशि पे पड़ती है, जो कि उनके शत्रु का घर है। तो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। वैसे भी शनि देव का तीसरे घर में जाना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। सारे पुराने काम बनते हैं, पुराना बिजनेस जो चौपट हो चुका था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, महत्वाकांक्षा बढ़ती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जो भी एम्बिशंस होगी वो जरूर पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि राहु भी 2nd हाउस में है। 2nd हाउस का राहु जो होता है वो अनएक्सपेक्टेड शुभ फल देता है, अपने आप कहीं ना कहीं से, जिसको कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल, वो धन भी देता है। बस दिक्कत यह है कि 30 तारीख तक मंगल और राहु आमने सामने है। मंगल राहु का आमने सामने होना, समसप्तक होना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए आप हनुमान जी की आराधना करते रहें। ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार इसका नित्य आप जाप करते रहें। और 30 तारीख के बाद भी जब मंगल देव चले जाएंगे कन्या राशि में, तो वहां पे फिर शनि और मंगल का समसप्तक योग बनेगा। समसप्तक योग बनेगा 14 सितंबर तक। तो 30 जुलाई से लेकर के 14 सितंबर तक भी शनि और मंगल का आपस में गृह युद्ध चलेगा। गृह युद्ध का मतलब यह हो जाता है कि शनि और मंगल आपस में जब दृष्टि से टकराते हैं तो आपस में दोनों एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शनि आपका लग्नेश है और मंगल जो है आपके वो एकादशेश है, यानी कि कह सकते हैं कि नेगेटिव फलदायक। एक एकादश भाव जो होता है वो 6ठे से 6ठा होता है, तो शत्रु कर्जा बीमारी का डबल होता है। तो यहां पर 14 सितंबर तक आपको मैं हमेशा सही चीज बतलाता हूं, ऐसी चीज बतलाता हूं जिसके छोटे छोटे प्रयोग करने से आपके जीवन में खुशहाली आती है, आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। हनुमान जी का जो चालीसा है वो पाठ करें, बजरंग बाण पाठ करें, ओम अंग अंगारकाय नमः 108 बार नित्य आप जाप करें। इतने करने से जीवन के अंदर जो भी प्लेनेट की जो एनर्जी आती है, जो रेज आती है, तो नेगेटिव एनर्जी थोड़ी कम आएगी। और पूजा पाठ कर लेने से क्या होगा कि इनका बचाव हो जाता है। मित्रों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।